Hello everyone, welcome back to the course, and in this particular video we are going to solve this particular problem which is Kayoya and the colored balls. यह मैंने क्या कोड फोर्सेस से प्रॉब्लम पिक किया, एक 1500 रेटेड हमारे पास प्रॉब्लम होने वाला है, तो काफ़ी एक अच्छा प्रॉब्लम है, देखेंगे समझेंगे जो भी हमने मैथमेटिक्स से अब तक कवर किया है, कॉम्बिनेटोरिक्स आपके और स्टार्स एंड बार्स, उन सारी चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम में, क्या क्या हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, वही सारी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. सो दिस प्रॉब्लम इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फॉर लर्निंग दोज कॉन्सेप्ट्स. सो समझते हैं कि यार इसमें क्या करना है हमें. सो प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कोया उटारी हैज अ बैग विद एन कलर्ड बॉल्स. उसके पास एक सिंपल बैग है, बैग विद एन कलर्ड एन कलर्ड बॉल्स है बैग के अंदर, डेट आर कलर्ड विद के डिफरेंट कलर्स. ठीक है, हमारे पास के डिफरेंट कलर्स है उन बॉल्स के. द कलर्स आर लेबल्ड फ्रॉम 1 to K. कलर्स को हमने लेबल किया हुआ है 1 से K के. फॉर एग्जांपल कलर 1 वाली जो हमारी बॉल्स है वो लेबल्ड है कलर 1 से, इस तरीके से. बॉल्स ऑफ द सेम कलर्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब कि सेम कलर की बॉल को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो डिफरेंट नहीं लगते, वो सेम ही हमारे पास होगी. आइडेंटिकल बॉल्स है हमारे पास एक तरह से, आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ सेम कलर्स. ठीक है, ही ड्रॉज बॉल्स फ्रॉम द बैग वन बाय वन अंटिल द बैग इज एम्प्टी. ठीक है, वो बैग में से एक एक करके बॉल्स को पिक करता है. ठीक है, ही नोटिस दैट ही ड्रू द लास्ट बॉल ऑफ कलर आई बिफोर ड्रॉइंग द लास्ट बॉल ऑफ कलर I+1. सीधी सी बात, वो क्या नोटिस करता है? ही नोटिस that he picks up he picks up last ball of color I before color I+1. लास्ट बॉल ऑफ कलर I+1. इस स्टेटमेंट का हमारे पास क्या मतलब होता है, इसी चीज को हम समझते हैं कि यार मेरे पास एक बैग था. सीधी सी बात है कि यार मेरे पास एक बैग था, उसमें मेरे पास एन बॉल्स थी, एन कलर्ड बॉल्स थी, जिसमें कि मेरे पास के डिफरेंट कलर्स की बॉल्स थी जो कि लेबल्ड थी 1 से के तक. ठीक है, उसके बाद वो नोटिस करता है कि जब वो बॉल्स को पिक कर रहा है तो जो उसने लास्ट बॉल पिक की कलर आई की, मतलब कि फॉर एग्जांपल कलर आई, आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है और ये सारी बॉल्स है हमारे पास जो कि 2 से मार्क्ड है. तो वो क्या करता है, लास्ट बॉल ऑफ कलर दैट और लास्ट बॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर आई, मतलब कि वो 2 वाली बॉल को, ये इस वाली बॉल को पिक करता है लास्ट बॉल बिफोर पिकिंग अप द लास्ट कलर बॉल ऑफ I+1. I+1 आपके पास 3 है एंड ये आपके पास 3 है, हो सकता है 3 की लास्ट बॉल ये है, तो मतलब इसकी लास्ट बॉल से पहले वो इसकी लास्ट बॉल पिक करता है. अब इसका अरेंजमेंट हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ये 2 यहाँ पर भी हो सकता था कि हमने 2 को यहाँ पे रखा, उससे पहले हमने 3 को पिक किया. पर हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आनी चाहिए, लास्ट बॉल ऑफ आई इज पिक्ड बिफोर लास्ट बॉल ऑफ I+1. I+1 की जो हमारी लास्ट बॉल थी उससे पहले आई वाली की लास्ट बॉल को पिक किया गया, वो चीज उसने नोटिस की है. सो नाउ ही वंडर्स हाउ मेनी डिफरेंट वेज दिस कैन हैपन. हमें ये बताने कि कितने डिफरेंट वेज में ये पर्टिकुलर चीज हमारी हो सकती है. ठीक है, प्रॉब्लम हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब थोड़ी इतनी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मैं समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे. इनपुट हमारी किस तरीके से दी गई है, द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट विल हैव एन इंटीजर के, द नंबर ऑफ कलर्स, जो भी आपके पास नंबर ऑफ कलर्स है वो यहाँ पे हमें दिए गए हैं. देन के लाइन्स विल फॉलो, जो भी आपके पास के लाइन्स होंगी वो फॉलो करेंगे किस तरीके से, द ith लाइन विल कंटेन CI, द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ द ith कलर. ठीक है, मतलब कि हमारे पास के वैल्यू दी गई है, के कलर्ड के हमारे पास डिफरेंट कलर्स की बॉल्स है, और हर एक सी आई, फिर हमें बताया गया सी आई हमें क्या बताता है कि उस के कलर की कितनी हमारे पास बॉल्स है. ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स डज नॉट एक्सीड 1000, अ सिंगल इंटीजर. द आउटपुट हमें सिंपल ये बताना है कि कितनी नंबर ऑफ बॉल्स हम इस तरीके से बना सकते हैं. अब जैसे कि ये वाला हमारे पास फर्स्ट केस है कि हमारे पास 2 बॉल्स ऑफ कलर 1 है, 2 बॉल्स ऑफ कलर 2 है एंड 1 बॉल ऑफ कलर 3 है, तो हमारे पास 3 वेज हो सकते हैं इस पर्टिकुलर काम को करने के. फर्स्ट वे हमारे पास ये हुआ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लास्ट बॉल ऑफ आई, मतलब फर्स्ट जो थी लास्ट बॉल ऑफ 1, वो लास्ट बॉल ऑफ 2 से पहले पिक है और लास्ट बॉल ऑफ 2 लास्ट बॉल ऑफ 3 से पहले पिक है, तो ये एक वैलिड केस है, इस तरीके से हमें समझ में आता है. सेकंड में आप देखोगे लास्ट बॉल ऑफ 1 इज पिक्ड बिफोर द लास्ट बॉल ऑफ 2 एंड लास्ट बॉल ऑफ 2 इज पिक्ड बिफोर द लास्ट बॉल ऑफ 3. सिंपल आपको यहाँ पे भी दिखता है, लास्ट बॉल ऑफ 1 इज पिक्ड बिफोर द लास्ट बॉल ऑफ 2 एंड पिक्ड बिफोर द लास्ट बॉल ऑफ 3. आपने यहाँ पे देखा 2 सबसे पहले भी आ गया, पर हमें सिर्फ लास्ट बॉल का यहाँ पे काम करना है, तो मेन चीज हमें यहाँ पे यही चीज समझनी है, दैट वी हैव टू फिक्स लास्ट बॉल्स. लास्ट बॉल्स जो भी होंगी उन्हें हमें यहाँ पे फिक्स करना होगा, और ये फिक्स करने वाली चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कॉम्बिनेटोरिक्स वाली चीजों में कि यार एक बार फिक्स कर देते हैं, फिर बची हुई चीजों में हम अरेंजमेंट ढूंढते हैं. वी फर्स्ट फिक्स
देन फाइंड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज रिमेन। अब ये वाली चीज हम कैसे करेंगे? आपको समझ में आए कि हमने फिक्स किया और उसके बाद नंबर ऑफ वेज जो भी होंगे हमें उसे अरेंज करेंगे। मतलब कि अगर हम इस तरीके से और देखें तो लास्ट ऑफ वन एंड लास्ट ऑफ टू एंड लास्ट ऑफ थ्री, ये तो इसी ऑर्डर में हमारे पास आने चाहिए, पर जो बची हुई हमारे पास बॉल्स है, मतलब कि आपके पास C1 थी, C1 हमें बता रहा था वन वन टाइप के हमारे पास कितनी बॉल्स है, एंड C2 एंड C3 हमारे पास थी। अब ये हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने C1 को फिक्स कर दिया, मतलब कि एक बॉल को हमने फिक्स कर दिया, तो हमें ये बताना है कि C1 - 1 बॉल्स को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। वो पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे हमारे पास आ सकती है। सिमिलरली यहाँ पे आपने लास्ट बॉल ऑफ टू को पिक कर दिया, तो C2 - 1 आपके पास वेज होंगे। यहाँ पर आपके पास C3 - 1 आपके वेज होंगे, जिन्हें मतलब हमें अरेंज करना है, इन इन बॉल्स को हमें अरेंज करना है। इन बॉल्स को अरेंज करने के हमारे पास कितने वेज होंगे? C1 - 1, C2 - 1, C3 - 1। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि जो भी चीज हमें दी गई थी, जो भी हमारी फिक्स्ड एलिमेंट है, हमने उसे फिक्स किया और बची हुई चीजों में हम अब अरेंजमेंट कर ढूंढने गए, हम उन्हें अरेंज करने गए। अब इसे क्या है, एक एक बॉल के कलर के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। वी विल वी विल सिंपली गो कलर बाय कलर। हम कलर बाय कलर जाने की कोशिश करते हैं। कलर बाय कलर जाने से हमारे पास फायदा क्या होगा, ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि हम एक एक कलर को अरेंज करते हुए चलेंगे। वही वाली चीजें हैं यार, जैसे हम कॉम्बिनेटोरिक्स में करते थे कि हमने देखा, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर टास्क है, उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। मेथड वन हो सकता है, मेथड टू हो सकता है, मतलब आप मेथड भी नहीं बोल सकते, सब टास्क हो गए हमारे पास कि इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ये लिए मेरे पास डिफरेंट टास्क है, और उस हर एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज है कि इतने वेज में मैं ये काम कर सकता हूँ, इतने वेज में मैं टू वाले मेथड से कर सकता हूँ, इतने वेज से मैं थ्री वाले को, और फिर इन सबका हम प्रोडक्ट ले लेते थे। इस तरीके से हमारे कॉम्बिनेटोरिक्स का सिंपल जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था रूल ऑफ प्रोडक्ट, ये इस तरीके से काम करता था। इसी की मदद से हम यहाँ पर भी वही करेंगे कि हम एक एक कलर की बॉल को पिक करके उसके नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वी विल फिक्स वन बॉल एट अ टाइम एंड विल फाइंड हाउ टू अरेंज रिमेनिंग। जो भी अभी तक हमारी बॉल्स आ चुके हैं, जो भी हमारी रिमेनिंग बॉल्स है, उन्हें अरेंज करने का हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज है अभी तक के सॉल्यूशन को करने के, वो हम फिर कैलकुलेट करेंगे। तो अब इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास वही बात है, C1 C2 C3 मेरे पास तीन बॉल्स है, C1 की वैल्यू 3 है, C2 मेरे पास 4 है, C3 मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 है। हमें इस तरीके से हमने काम किया। तो लास्ट ऑफ वन, हम यहाँ पे लास्ट ऑफ वन हम फिक्स कर चुके हैं। अब हम लास्ट ऑफ टू की बात करते हैं कि यार मैं लास्ट ऑफ टू एंड लास्ट ऑफ थ्री हमारे पास आगे आएगा, हम इसकी बात नहीं कर रहे। वी आर फोकसिंग ऑन लास्ट ऑफ टू। हम लास्ट ऑफ वन को ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, तो लास्ट ऑफ टू को आप फिक्स कर चुके हो, तो मतलब अब एक बॉल तो यहाँ पे हमारी फिक्स हो चुकी है। तो मेरे पास C2 - 1 इज इक्वल्स टू 4 बॉल्स ऑलरेडी बची थी। अब ये जो मेरे पास 4 बॉल्स थी, अब मुझे इन्हें अरेंज करना है। अब इन्हें अरेंज करने के मेरे पास कितने डिफरेंट नंबर ऑफ वेज होंगे, वो चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। तो अब जितनी भी बॉल्स मेरी पहले आ चुकी थी, हम इन्हीं को अरेंज कर रहे थे। तो जो भी मेरे पास यहाँ पे टोटल बॉल्स आ चुकी थी, टोटल बॉल्स हेयर इन दीज, वी विल फिट these new C2 - 1 balls। आई होप आई मेड दिस वेरी क्लियर टू यू गाइस कि हमने समझा कि यार लास्ट टू को हमने फिक्स किया कि यार जो लास्ट वाली सेकंड कलर की जो लास्ट हमारी बॉल है, उसे हमने यहाँ पे फिक्स किया। तो मेरे पास बची कितनी बॉल्स है? मेरे पास तीन बॉल्स बची यहाँ पे। C2 - 1 हमने किया, मेरे पास अब तीन बॉल्स यहाँ पे बची। अब उन बची हुई तीन बॉल्स को, जितने भी बॉल्स मैं अभी तक यूज कर चुका हूँ, उनमें मैं किस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि यार मेरे पास इस तरीके से एक बॉल है, दो बॉल है, तीन बॉल है, चार बॉल है, इनके बीच में मेरे पास गैप्स है। एक ये गैप है, एक ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, तो इन सारे गैप्स में वो मेरे नई बॉल्स आ सकती हैं। तो अब इसी चीज को आप देखोगे तो यही तो हमारा स्टार्स एंड बार्स का भी मेरे पास कॉन्सेप्ट होता था कि मेरे पास जो भी टोटल आइडेंटिकल आइटम्स है, और इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व मैं करता था कि यार मेरे पास अब टोटल ये अरेंजमेंट है। अब इन टोटल अरेंजमेंट में मुझे C2 - 1 बॉल्स को पोजीशन करना है, और मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो जो भी मेरे पास टोटल है C2 - 1।
इस तरीके से बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर मैं इस तरीके से भी लिख देता हूँ कि जो भी मेरे पास टोटल बॉल्स अब तक आ चुकी थी उसमें से C2 - 1 बॉल्स को मुझे और उसमें अरेंज करना है। तो कितने नंबर ऑफ वेज मेरे पास हो सकते हैं इस चीज़ को फिक्स करने के बाद अरेंज करने की, तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। और हर बॉल के हिसाब से हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे और फाइनली लास्ट में हम प्रोडक्ट कर देंगे जो भी आपके पास ये टोटल एंड C2 - 1 से होगा, इसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे टोटल में से। दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी। अभी हम दोबारा से एक बार पूरा रिवाइज करेंगे प्रॉब्लम को। अभी मैंने आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू दिया, बाकी मैंने नोट्स लिखे हुए आपको, उसमें से मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको आइडिया समझ में आना चाहिए कि हमारा इंट्यूशन किस तरीके से बिल्डअप हो रहा है, किस तरीके से हम चीज़ों को सोच पा रहे हैं कि यार हमने पहली चीज़ है इस तरह की प्रॉब्लम जो भी हमारी कॉम्बिनेटोरिक्स वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हें पहले समझो यार, मतलब कि हमें प्रॉब्लम को पढ़ के जो भी हमें गिवन है, जो भी हमें चीज़ को कैलकुलेट करना है, प्रॉब्लम को रीड करना पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें क्लियर होता है, क्योंकि अगर आप इसे ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आप सोच सकते हो जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम की थी, हमने लास्ट प्रॉब्लम में हमारे 1 1 1 हो गए थे, फिर 2 2 2 हो गए थे। तो इसमें भी आप ये सोच सकते थे कि यार मेरे पास पहले लास्ट वन है, तो मेरे पास जितने भी वंस वाली बॉल्स हैं पहले वो आएंगी सारी, फिर टूज वाली बॉल्स आएंगी, फिर मेरे पास थ्रीज वाली बॉल्स आएंगी। तो इस तरीके से आप सोच सकते थे, पर वो वाला काम यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट ऑफ वन से मतलब है। बची हुई बॉल्स किसी भी तरीके से अरेंज हो, हमें उससे कोई भी यहाँ पे कंसर्न नहीं है, हम किसी भी तरीके से उन सारी बॉल्स को अरेंज कर सकते हैं। सो दैट इज वाई हमें प्रॉब्लम को पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिक्स करने के बाद जो भी हमारी बॉल्स बची उन्हें किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, वो चीज़ हमारे पास है। तो उन्हें अरेंज करने के हमारे पास वही स्टार्स एंड बार्स वाला मेथड यहाँ पे यूज़ कर लेते थे कि यार जो भी मेरे पास बॉल्स थी उनमें अब जो नई बॉल्स मेरे पास आई हैं उन्हें अरेंज में किस तरीके से करूँगा। तो ये जितने भी मेरे पास गैप्स हैं, इन सभी गैप्स में मेरे पास वो बॉल्स आ सकती हैं। अब किसी गैप में दो आ गई, किसी में एक आ गई, किसी में एक भी नहीं आई, तो वो मेरे पास डिफरेंशियल हो सकते थे। वही स्टार्स एंड बार्स वो अपने आप हैंडल कर लेता है सारी चीज़ों को। और बाकी बाद में उन सारी चीज़ों को हम प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट क्यों ले लेंगे? क्योंकि वही रूल ऑफ प्रोडक्ट वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट, कि जो भी मेरे पास एक पर्टिकुलर वेज है, हाँ, एक पर्टिकुलर टास्क को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया पोजीशन के हिसाब से, लास्ट एलिमेंट के हिसाब से, लास्ट कलर्ड बॉल के हिसाब से, और फिर हमने देखा कि उसे फिक्स करने के बाद मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज आते हैं, फिर सेकंड को फिक्स करने के बाद, थर्ड को फिक्स करने के बाद उन सभी का मल्टीप्लिकेशन हमने किया। इसीलिए हमारा क्या रूल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे यूटिलाइज होता है, उसको यूज करके हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो पाती है। सो एक बार फॉर्मली भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, किस तरीके से चीज़ है। सो प्रॉब्लम को रीस्टेट करते हैं सिंपल वर्ड्स में। देयर आर के कलर्स एंड कलर आई है सी आई आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है। टोटल बॉल्स हमारी लेस देन 1000 है। वी ड्रॉ ऑल बॉल्स वन बाय वन अ सीक्वेंस ऑफ लेंथ सम सी आई, जो भी हमारा है एक 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 करके बॉल्स को पिक करते हैं। कंस्ट्रेंट हमारे वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कंस्ट्रेंट हमारे क्या है? द लास्ट बॉल ऑफ कलर आई इज ड्रॉन बिफोर द लास्ट कलर ऑफ I+1। I+1 के पहले हमें करना है, और ये सारा I से K-1 सारी बॉल्स के लिए होना चाहिए। वी मस्ट काउंट हाउ मेनी ड्रॉ सीक्वेंसेस सेटिस्फाई दिस, कितने हमारे पास ड्रॉ सीक्वेंसेस है। ड्रॉ सीक्वेंस मतलब कितना हम एक एक बॉल को पिक कर रहे हैं अपने बैग में से। सो हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं हमारे कंस्ट्रेंट का क्या एक तरह से उसका सिंपल मतलब है। लेट्स डिफाइन लास्ट ऑफ आई इज इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ द लास्ट अकरेंस ऑफ कलर आई इन द सीक्वेंस। जो भी हमारा सीक्वेंस है, जो भी हमारे सीक्वेंस को हम पिक करेंगे, उसमें जो हमारी लास्ट बॉल होगी उसे हम लास्ट ऑफ आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड द कंडीशन इज सिंपली लास्ट ऑफ वन हमारे लेस देन होना चाहिए लास्ट ऑफ टू से, लास्ट ऑफ थ्री से, लास्ट ऑफ के, इस तरीके से हमारा ऑर्डर होना चाहिए, और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दिस डज नॉट से ऑल बॉल्स ऑफ कलर वन कम बिफोर कलर टू। ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेटा सीक्वेंस इज सॉर्टेड, यहाँ पे सीक्वेंस हमारा सॉर्टेड नहीं है। ऐसा हमें यहाँ पे कभी भी नहीं बोला गया है कि टू से पहले सारी वन की आनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी ये चीज़ देखी थी, वन से पहले टू वाली आ रही थी। एंड तो ये वाली चीज़ हमारी यहाँ पे क्या है, हमें समझ में आनी चाहिए। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वही करेंगे, लास्ट बॉल्स को फिक्स करेंगे। जैसे हमने यार स्टार्स एंड बार्स को पढ़ते और भी हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखे थे जब हम लोअर बाउंड्स को फिक्स कर रहे थे। तो ये वाली चीज होती है कि जो भी चीज हमें फिक्स करनी होती है कॉम्बिनेटोरिक्स के किसी भी प्रॉब्लम में, उसे फिक्स करते हैं। बची हुई जो भी हमारी चीजें होती है उनमें फिर हम अरेंजमेंट्स करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सो हमने अपना फिक्स किया फॉर ईच कलर आई मार्क वन स्पेशल बॉल द लास्ट कलर बॉल ऑफ आई बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट दी स्पेशल बॉल्स मस्ट अपीयर इन दिस ऑर्डर। ये इसी ऑर्डर में हमारे पास आनी चाहिए, L1 L2 L3 Lk। दिस ऑर्डर इज फिक्स्ड, वी डो नॉट काउंट इट, वी अज्यूम इट। नाउ ऑल द रिमेनिंग बॉल्स आर नॉन लास्ट बॉल्स। जितने भी हमारी बची हुई बॉल्स हैं वो नॉन लास्ट बॉल्स है, तो हम उन्हें किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। व्हाट रिमेन्स टू बी प्लेस्ड फॉर कलर आई, टोटल बॉल्स हमारे पास सी आई थी, एक कलर आई के लिए, हम सिर्फ एक कलर वाली बॉल के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। वन इज द लास्ट बॉल, रिमेनिंग हमारे पास कितनी हुई? CI-1 आइडेंटिकल बॉल्स हमारे पास हुई। दीज CI-1 बॉल्स मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर LI। LI से पहले उन्हें सबको प्लेस कर देना चाहिए हमें, क्योंकि यही चीज आपको यहाँ पे भी समझ में आनी चाहिए। लास्ट बॉल हमारी ये ड्रॉ हो रही है,
तो इससे पहले इस वाले कलर की सारी बॉल्स आ जानी चाहिए, वरना अगर मैंने यहाँ पे लिखा और इसके बाद भी इसी कलर की एक और बॉल पिक हुई तो वो तो लास्ट बॉल वाली हमारी जो चीज़ है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, वो इसी चीज़ को हम अपनी चीज़ को हम कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे जो हमने रखी है। तो इसलिए जो भी एल आई से पहले जितने भी हमारी सी आई माइनस वन वाली बॉल्स थी वो सारी ऑलरेडी आ जानी चाहिए थी। तो अब सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप क्या बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब सीक्वेंस हमारे किस तरीके से बिल्ड करेंगे, स्टार्स एंड बार्स वाला व्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। वी प्रोसेस कलर्स इन ऑर्डर, कलर ऑर्डर में अपना अपने कलर्स को हम प्रोसेस करेंगे एंड अज्यूम वी आर प्लेसिंग कलर आई एट दिस मोमेंट। ऑलरेडी प्लेस हमारे पास क्या क्या है, सी वन हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, सी टू एंड प्लस टू एंड सो ऑन सी आई माइनस वन। मतलब कि आप आई वाली बॉल को पिक प्लेस करना चाह रहे हो तो उससे पहले सी वन वाली सारी बॉल्स पिक हो गई होंगी, सी टू वाली एंड अप टू एंड सो ऑन सी आई माइनस वन तक की जो भी उससे पहले बॉल्स आई थी वो सारी हमने प्लेस कर दी है ऑलरेडी। किसी भी तरीके से प्लेस किए हैं, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, कोई भी ड्रॉइंग सीक्वेंस हमारे पास हो सकता है। लास्ट बॉल हमारी आई है तो इससे आगे आई बॉल नहीं आनी चाहिए थी, इससे पहले हम ये सारे सीक्वेंसेस को ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं और उसे हमने ऐसे इस सम को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। सो बॉल्स इंक्लूडिंग लास्ट बॉल ऑफ प्रीवियस कलर्स की जो लास्ट बॉल्स भी थी वो भी हम प्लेस कर चुके हैं, इसलिए हमने सी वन को पूरा पूरा लिया है, सी टू को पूरा पूरा लिया है, सी आई माइनस वन को पूरा पूरा लिया है। नाउ वी वांट टू प्लेस सी ऑफ आई माइनस वन, जो हमारा सी ऑफ आई है माइनस वन, जो हमारी बॉल्स है उन्हें हम प्लेस करना चाहते हैं आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ कलर आई बिफोर एल आई से पहले हमने प्लेस करेंगे। विजुअल स्टार्स एंड बार्स वाले इंटरप्रिटेशन हमारा होगा, कोर आइडिया यही है। थिंक ऑफ द एग्जिस्टिंग एस बॉल्स एस स्टार्स, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग एस बॉल्स है, मतलब कि सी वन सी टू अप टू एंड सोन सी आई माइनस वन की जो भी मेरे पास अभी तक की बॉल्स थी उन्हें हमने स्टार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। बिटवीन दी स्टार्स एंड एट द एंड देयर आर गैप्स वेयर वी कैन इंसर्ट बॉल्स। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, इन सभी स्टार्स के बीच में हमारे पास गैप्स है, इन सभी गैप्स में अपनी क्या है मैं नई बॉल्स को पिक कर सकता हूँ, स्टार्ट में भी और एंड में भी। सो हमारे पास नंबर ऑफ गैप्स कितने हो गए, एस प्लस वन हमारे पास नंबर ऑफ गैप्स हो गए। आप कॉमन सेंस मतलब कॉमन सेंस भी क्या, सिंपल हमारे पास मैथ्स है, एस प्लस वन हमारे पास नंबर ऑफ गैप्स हो गए, मेरे पास सिंपल एस स्टार्स है तो मेरे पास गैप्स कितने हो गए, दो बीच में आ गए हमारे पास, एक इधर आ गया एक इधर, सिंपली थ्री प्लस वन हमारे पास गैप्स हो गए। एंड वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इन सी आई माइनस वन आइडेंटिकल बॉल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन एस प्लस वन गैप्स में। जो भी हमारे पास गैप्स है इन सभी में हम उन्हें फिल कर आइडेंटिकल बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मतलब कि इन सभी बॉक्सेस में से हम इन सभी स्टार्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो बॉक्सेस को हम बार से क्या सेपरेट आउट करके यूज करेंगे। दिस इज एक्जैक्टली स्टार्स एंड बार्स प्रॉब्लम, एंड स्टार्स एंड बार्स वाली हमारी सिंपल प्रॉब्लम है। एंड वाई वन प्लस वाई टू प्लस अप टू एंड सो ऑन वाई ऑफ एस प्लस वन इज इक्वल्स टू सी आई माइनस वन एंड वाई आई की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। सो नंबर ऑफ वेज टू डू दिस हमारे पास क्या हो जाते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हैं आपके पास, टोटल जो भी आपके पास आ चुके, टोटल आपके पास जो गैप्स थे वो हमने यहाँ से लिए। कितनी हमारे पास अब बार्स है, मतलब कि अब कितने हमारे पास स्टार्स है, जो हमारी बॉल्स है वो यहाँ से हमने ली। कितनी हमें बॉल्स को अरेंज करना है, माइनस वन हमने क्या किया आपने, मतलब कि सी आई माइनस वन हमने यहाँ पे किया है। वही हमारे ये बार्स मैंने आपको गलत बोला, ये हमारे पास स्टार्स हुए, जितने भी हमारे पास स्टार्स से बार्स में से माइनस वन करते हैं क्योंकि उसी को सेपरेट आउट करने के लिए ये मेरे पास स्टार्स है, तो हमारे पास इतने ही बार्स होंगे, कितने होंगे के माइनस वन हमारे पास बार्स होते हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, उसी में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इतने बार्स को हमारे पास, मतलब सी आई माइनस वन को हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये फॉर्मूला आपके पास सिंपल सीधा आ जाता है। सो फाइनल फॉर्मूला भी हमारे पास किस तरीके से आ जाता है कि हर एक बॉल के लिए आई की वैल्यू वन से के लिए हम जाते हैं, मतलब कि फॉर ईच बॉल वी विल टेक दिस प्रोडक्ट। क्या ये प्रोडक्ट है हमारे पास, सम ऑफ ऑल जो भी हमारी अब तक बॉल्स आ चुकी है प्लस सी ऑफ आई माइनस वन, इस पर्टिकुलर जो भी हमारी बॉल है इसमें से माइनस वन करके, एंड वी विल लाइक फाइंड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इन्हें अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी, कैसे हम कलर बाय कलर चले, कैसे हमने एक कलर को फिक्स किया, जो भी हमारी बची हुई बॉल्स थी उन्हें हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरे एल आई से पहले सी आई वाली सारी बॉल्स आ जानी चाहिए थी, मतलब कि सी आई माइनस वन वाली सारी बॉल्स ऑलरेडी आ जानी चाहिए थी, तो इससे पहले जो भी मेरे पास सी वन सी टू अप टू एंड सोन सी आई माइनस वन तक की कलर्स की जो भी मेरे पास बॉल्स आई थी उन्हें मैंने एज इट इज रखा, जो भी उनका सीक्वेंस था। अब उनके बीच में मेरे पास कुछ गैप्स है, ये गैप्स मेरे पास कितने एस प्लस वन मेरे पास गैप्स है। अब इन सभी गैप्स में मैं इन सारी बॉल्स को फिट कर सकता हूँ, इन सारी बॉल्स को मैं वहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, फिक्स कर सकता हूँ। तो इसकी मदद से हमने स्टार्स एंड बार्स के कॉन्सेप्ट की मदद से इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हर एक कलर के हिसाब से हमने फाइंड आउट किया और फिर सभी को हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने रूल ऑफ प्रोडक्ट समझा हुआ था कि हमारे पास
हर कलर के लिए करने के लिए कितने वेज है, इस कलर के हिसाब से सीक्वेंस को बनाने के, इस कलर के हिसाब से, किस कलर के हिसाब से, और उन्हें फाइनली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रूल ऑफ प्रोडक्ट की मदद से, एंड विल फाइनली फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज टू कैलकुलेट द दिस पर्टिकुलर थिंग। सो कोड भी देख लेते हैं, कोड देखकर आपको और अच्छे तरीके से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पूरे कॉन्सेप्ट की। सी प्लस प्लस में कोड है, अगेन जावा पाइथन अभी फॉलो कर पाएंगे, कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह हमारे पास, मॉड की वैल्यू, हमारे मैक्सिमम एन की वैल्यू, फैक्टोरियल हमने इनिशियलाइज किया, इनवर्स फैक्टोरियल, वही सारे हमारे पास बेसिक चीज़ है जो हम ज़्यादातर हर प्रॉब्लम में करते आ रहे हैं इस तरह की। मॉड पावर हमें चाहिए, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन क्यों हमें चाहिए, क्योंकि हमें फास्ट एक्सपोन क्योंकि हमें ए टू दी पावर पी माइनस टू मतलब कि इनवर्स आपको कैलकुलेट करना होता है, इस वजह से हमें ये वाली चीज़ चाहिए होती है। उसके बाद प्री कंप्यूट करेंगे फैक्टोरियल्स को, इनवर्स फैक्टोरियल्स को, एंड एनसीआर अब सिंपल है, आप जानते हो फैक्टोरियल ऑफ एन टाइम्स इनवर्स फैक्टोरियल ऑफ आर मॉड एंड इनवर्स फैक्टोरियल ऑफ एन आर एन माइनस आर मॉड, क्योंकि एनसीआर का फॉर्मूला आपके पास सिंपल है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड मॉड, क्योंकि हम मॉड कर रहे हैं तो डिवीजन हम सिंपल नहीं कर सकते, इसलिए हमें इनवर्स चाहिए होता है इस डिनोमिनेटर का, तो हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, उसे ऊपर लाते हैं और फिर इनवर्स कैलकुलेट करके अपना काम करते हैं। सो मेन फंक्शन हमारे पास फास्ट इनपुट आउटपुट हम यूज करेंगे, प्री कंप्यूट करेंगे सारी वैल्यूज को, के की वैल्यू हमने यहाँ पे रीड की, अपने आंसर को वन से इनिशियलाइज किया क्योंकि हम प्रोडक्ट लेने वाले हैं, एस की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में जीरो रखी क्योंकि हम यहाँ पे सम करेंगे जो भी चीजें, जितने भी हमारे पास सी ऑफ आई ऑलरेडी आ चुके हैं, बॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। आई की वैल्यू वन से स्टार्ट की, के तक हम जाते हैं क्योंकि हर एक बॉल के लिए हम यहाँ पे चाहिए, सी ऑफ आई की वैल्यू हमने यहाँ पे रीड की कि उस पर्टिकुलर कलर की कितनी हमारे पास बॉल्स है, और आंसर को वही मल्टीप्लाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, एंड वी विल कैलकुलेट एन सी आर विच इज एस प्लस सी आई माइनस वन, जो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था सी आई माइनस वन मॉड करके, एंड एस की वैल्यू में प्लस सी आई कर देंगे फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर कलर ऑफ बॉल्स, एंड फाइनली अपने आंसर को प्रिंट कर देंगे। सो ये सिंपल कोडिंग कोड तो हमारे पास सिंपल ही था, वो डिराइव करके लाना, वो फॉर्मूलाज डिराइव करना, वही हमारे पास डिफिकल्ट पार्ट होता है, एंड आई होप मैं उसे सिंप्लीफाई कर पाया हूँ आपके लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम कैसी लगी, आपको सीरीज़ कैसी लगी, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, प्लीज़ डू कमेंट अबाउट दैट, एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट really means a lot to me when you share, and please do subscribe if you want me to continue making these types of videos, continue making content on this channel, please do subscribe, like